अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे सामीन कराम। बहुत सारे, क्योंकि मेरा पेशा हिकमत है, मेरे पास बहुत से मरीज़ जिस तरह दूसरी तकलीफ़ों की दूसरी बीमारी के आते हैं, मतलब आँख हो गई नुकसान हो गया, कुछ कान है उसमें दर्द होना शुरू हो गया है, दांत है उसमें दर्द शुरू हो गया है, गला है वो बैठ गया है, ये उसमें दर्द होना शुरू हो गया है। तो ये सारे अज़ा हमारे ही हैं। इस तरह सेक्स वाले जो अज़ा हैं जिनका नाम लेते हुए लोग बहुत शर्मिंदगी महसूस करते हैं और डरते हैं, वो भी हमारा ही अज़ा है। जहाँ हम उनका इलाज करते हैं वहाँ इनका भी करना चाहिए। नौजवान नस्ल तो खैर क्या है, आजकल बूढ़े जो हैं वो भी बेचारे बहुत परेशान हैं। हालांकि उनके दौर में ऐसी बातें या ऐसी चीज़ें बहुत कम थी जो सेक्स की तरफ इंसान को मायल करती थी, लेकिन आजकल वो आ गई हैं। पर वो चलते चलते सफ़र करते करते आखिर इंसान थक जाता है। ये भी वही बात है कि सफ़र करते करते अब 60-65 साल का बूढ़ा या 50 साल का बूढ़ा जो है वो बेचारा फारिग हो चुका है। वो हमारे पास आता है, बड़े आराम से बैठ के कहता है जी शर्म भी आ रही है हकीम साहब और बात भी करनी है। भाई करोगे बात तो फिर ही पता चलेगा कि क्या मसला है। और आखिर में यही निकलता है कि जब हमारा जो काम नहीं करता, पैके में के जाने की धमकियाँ देते हैं। तो इस तरह जो है ना, आप मेहरबानी करें और कोई अच्छे से नुस्खा दे दें, इलाज करें हम, और कम से कम अपने घर के और अपनी बीवी के तो हो जाएं। लिहाजा उनके लिए भी एक नुस्खा हाजिर है, टोटका है, नुस्खे का नुस्खा है। अस्गंध नगौरी ले लें, उसको जनाब अच्छी तरह दूध में उबाल लें और उस दूध की जो है वज़ू की टकोर करना शुरू कर दें। तो ये जो है एक टोटका भी है और नुस्खा भी है, और ख़ास कर इसके लिए गाय का दूध अगर इस्तेमाल किया जाए तो बहुत अच्छा है। लिहाजा आप जो हैं ये इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह आपके जो वज़ू की शिकायत हैं, जो इसमें कमी पेशी है, जो छोटा बड़ा है या टेढ़ा हो गया है या कमज़ोर हो गया या लागर हो गया, वो ठीक हो जाएगा। तो ठीक है, अब आइंदा प्रोग्राम तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।